महादेव जी कहते हैं, जो बच्चे सब्र करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरह से पहुंच ही जाती है। भरोसा यदि भगवान पर है तो वो कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वे तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। भगवान कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहेंगे। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना हम रह भी नहीं सकते। सदा सुखी कौन है? जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उसके न्याय पर विश्वास है। उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। हे मेरे प्रभु, आज जब मैंने जीवन की किताब खोली तो देखा हर पन्ना तेरी कृपा, दुआ व मदद से भरा था। महादेव से इतनी क्या शिकायतें करते हो? तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि उनके इरादे समझ सको। अगर उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि शायद वह पल से कुछ बेहतर उसमें डालना चाहता है। असली सुंदरता क्या है? शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। महादेव जी कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो? पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु, जगत में भीड़ भारी है, कहीं खो ना जाओ इस जग में, यह जिम्मेदारी केवल तुम्हारी है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं हैं, करने पड़ते हैं। अपने शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा न संवारो, क्योंकि इसे तो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इसे तुम्हारे रब के पास जाना है। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए गति सधृति, उपार महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति करने वाली मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता, क्योंकि पुण्य खत्म होने पर सामर्थ्य राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट करके किसी आत्मा को दुखी ना करे। जहाँ तेरे अपने मुंह फेर कर साथ छोड़ देंगे वहाँ मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। हर रोज़ सुबह उठिए, मुस्कुराइए, परमात्मा का सच्चे मन से धन्यवाद कीजिए। आप सेहतमंद हैं और अपनों के साथ हैं। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और अब मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। महादेव जी कहते हैं, आप कई बार झुकते हैं, कई बार टूटते हैं, उसके बाद ही बेहतर आकार लेते हैं। धीरज रखने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर परेशानी की हर नदी को सफलतापूर्वक पार कर लेता है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौट कर आता है।
जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज़ शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल ज़िंदगी भी ढलती है। इतने छोटे बनिए कि हर कोई आपके साथ बैठे, और इतने बड़े बनिए कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा ना रहे। महसूस करके देखो, महादेव हर पल मेरे साथ है, दिखते नहीं कहीं लेकिन सर पर उन्हीं का हाथ है। आँख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों की गलती तो देखता है, पर अपनी गलती उसे नज़र नहीं आती। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहिए। क्या पता आपकी छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी संवर जाए। घर में चाहे 10 कमरे हो, लेकिन सबसे ज़्यादा रौनक उस कमरे में होती है जहाँ माँ होती है। याद रखें, 1 और 1 मिलाकर 2 हो जाए यह गणित है। 1 और 1 मिलाकर 11 हो जाए यह संगठन है। 1 और 1 मिलाकर 1 ही रहे तो यह प्यार है। 1 और 1 मिलाकर 0 हो जाए तो यह अध्यात्म है। 1 और 1 से मिलने ही ना दिया जाए तो यह कूटनीति है। 1 को 1 के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो यह राजनीति है। एक बार पृथ्वी का भ्रमण करते समय नारद मुनि को उनके एक खास भक्त ने याद किया, जो नगर का एक सेठ था। सेठ ने नारद जी का अच्छे से स्वागत सत्कार किया एवं उनसे प्रार्थना की कि आप ऐसा कोई आशीर्वाद दें जिससे हमें एक बच्चा हो सके। नारद ने सेठ से कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं अभी भगवान नारायण से मिलने जा रहा हूँ, उन तक तुम्हारी प्रार्थना अवश्य पहुँचा दूंगा और वे अवश्य कुछ करेंगे। नारद भगवान नारायण से मिलने पहुँचे और उन्हें सेठ की व्यथा बताई। भगवान बोले कि उसके भाग्य में संतान सुख नहीं होने के कारण कुछ नहीं हो सकता। उसके कुछ समय बाद नारद ने एक दिए में ऊपर तक तेल भरकर उसे अपनी हथेली पर रखकर पूरे विश्व की यात्रा की। अपनी यात्रा उन्होंने विष्णु धाम आकर ही पूरी की। विश्व की यात्रा करके नारद को बहुत ही घमंड हो गया कि उनसे ज़्यादा ध्यानी और विष्णु भक्त कोई और नहीं। अपने इसी घमंड के कारण नारद दोबारा पृथ्वी लोक पर आए और उसी सेठ के घर पहुँचे। वहाँ नारद ने देखा कि सेठ के घर में 4 छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। नारद ने जानने के लिए सेठ से पूछा कि यह संतान किसकी है, तो सेठ बोले आपकी है। नारद इस बात से खुश नहीं हुए और स्पष्ट बताने के लिए कहा। सेठ बोला, एक दिन एक साधु घर के सामने से निकल रहे थे, कह रहे थे कि 1 रोटी दो तो 1 बेटा और 4 रोटी दो तो 4 बेटे। मैंने उन्हें 4 रोटी खिलाई और कुछ समय बाद मेरे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इस बात से नारद बहुत ही नाराज हुए और सीधे ही विष्णु के पास पहुँचे। नारद को देखते ही भगवान अत्यधिक पीड़ा से करारने लगे। उन्होंने नारद को बोला, मेरे पेट में भयंकर रोग हो गया है और जो व्यक्ति अपने हृदय से लहू निकाल कर मुझे देगा उसी से मुझे आराम मिलेगा। नारद ने पूरी दुनिया को विष्णु की व्यथा सुनाई, पर कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। जब नारद ने यही बात एक साधु को बताई तो वो खुश हुआ। उसने छुरा निकाला और अपने सीने में घोंपने लगा और बोला, मेरे प्रभु की पीड़ा यदि मेरे लहू से ठीक होती है तो मैं अभी तुम्हें लहू निकाल कर देता हूँ। जैसे ही साधु ने लहू निकालने के लिए चाकू अपने सीने में घोंपना चाहा, तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और बोले, जो व्यक्ति मेरे लिए अपनी जान दे सकता है वह व्यक्ति किसी को 4 पुत्र भी दे सकता है। साथ ही नारद से यह भी कहा कि तुम तो सर्वगुण संपन्न ऋषि हो, तुम चाहते तो उस सेठ को तुम भी पुत्र दे सकते थे। नारद को अपने घमंड पर बहुत पश्चाताप हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय महादेव।